अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ वाअदना मूसा अर्बईन लैलतन सुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इज्ल मिन बअदिही व अंतुम ज़ालिमून सुम्मा अफ़ौना अन्कुम मिन बअदि ज़ालिका लअल्लकुम तशकुरून। वइज़ आतैना मूसल किताब वल फ़ुरक़ान लअल्लकुम तहतदून। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या क़ौमि इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम बित्तिख़ाज़िकुमुल इज्ल फ़तूबू इला बारिइकुम फ़क़्तुलू अनफुसकुम ज़ालिकुम ख़ैरुल लकुम इंद बारिइकुम फ़ताब अलैकुम इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। तर्जमा। सूरे बक़रा पहला पारा छठा रुकू। वइज़ वाअदना मूसा अर्बईन लैलतन, और जब हमने वादा लिया मूसा अलैहिस्सलाम से 40 रातों का। सुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इज्ल मिन बअदिही, फिर तुमने बना लिया बछड़े को उसके बाद माबूद। व अंतुम ज़ालिमून, दर हाले कि तुम ज़ालिम थे, जुल्म करने वाले थे। सुम्मा अफ़ौना अन्कुम मिन बअदि ज़ालिका, फिर हमने माफ़ कर दिया तुमको उसके बाद। लअल्लकुम तशकुरून, शायद कि तुम शुक्र अदा करो। वइज़ आतैना मूसल किताब वल फ़ुरक़ान, और जब हमने दिया मूसा अलैहिस्सलाम को किताब को, वल फ़ुरक़ान जो तफ़रीक़ पैदा करने वाली, लअल्लकुम तहतदून, शायद कि तुम हिदायत पा जाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस की इन आयत पाक के अंदर जो तिलावत की गई हैं, अपने बंदों को बहुत अहम बातों का पैगाम दिया। इससे पहले कि मैं आयत पाक से मुताल्लिक़ चंद बातें पेश करूं, ये जानना ज़रूरी है कि इससे पिछली आयत में किन बातों को ज़िक्र किया गया था। जो लोग मुसलसल तफसीर के अंदर हाजिर हैं या गुज़िश्ता हफ्ते दर्स में मौजूद थे, उनके जहनों के अंदर बात होगी। बात ये चल रही थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश फरमाई, और पैदाइश भी ऐसी बंदिशों के आलम में की कि जहाँ पर ये जुर्म था कि किसी घर के अंदर लड़का पैदा हो और उसको ज़िंदा रखा जाए। एक बहुत बड़ा मुजरिम था उस मुल्क का। यानी ये कानून बन चुका था कि लड़के की पैदाइश के बाद, लड़के की विलादत के बाद फ़ौरन उसको कत्ल करना है, ज़िबह कर देना, ये वहाँ का एक कानून था। लेकिन मसला ये है कि जिसको अल्लाह रखे उसे कौन चखे। जब रब्बुल आलमीन किसी बात की हिफाजत करने पर आता तो फिर रब्बुल आलमीन के लिए कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला को अपने पाक पैगंबर की हिफाजत करनी थी, और उन्हें आगे जाने के बाद में एक बहुत बड़ा मकाम देना था, बड़ा काम लेना था। पैदाइश हुई, माँ के जहन में एक बात आई, मशवरा किया बहन से, ये बात तय पाई कि इनको संदूक में डाल करके और इनको दरिया में बहा दिया जाए। इधर अल्लाह तबारक व तआला पानी के बहाव को हुक्म दे दिए कि तुम्हें इस संदूक को ढकेलते हुए और लहराते हुए उधर पहुँचाना जहाँ के शाही महल की दीवारें मिलती है जाकर के। ये बहता हुआ, टहलता हुआ, लहरता हुआ संदूक फ़िरऔन के शाही दरबार से जाकर के मिल गया। लिखा किताबों के अंदर यहाँ तक है कि वहाँ पर उसको लिया गया, संदूक को खोया गया, देखा गया तो वहाँ पर बड़ा खूबसूरत बच्चा मिला जो दिल को भा गया। फ़िरऔन ने जिसने कि कानून लागू किया था कि मेरी सल्तनत के अंदर कोई भी बच्चा इस रोए ज़मीन पर ज़िंदा ना रह सके, अल्लाह ने उसी घराने में, उसी दरबार में, उसी सल्तनत के अंदर, उसी सुल्तान यानी उस फ़िरऔन जैसे ज़ालिम बादशाह की हुक्मरानी के अंदर उनको पलवाया। सिलसिला आगे चला जिसको कुरान बयान फरमाता है कि फिर एक वक्त वो भी आया कि फ़िरऔन की आंखों में आंखें डालकर मूसा अलैहिस्सलाम ने दावत दी, और फिर उसके बाद में फ़िरऔन के जुल्म और ज़्यादा बढ़ गए। कितने बढ़े? अगर आप लोगों ने इस किस्से को सुना हो तो बहुत बखूबी समझ सकते हैं अच्छी तरह से।
जब फ़िरऔन ने ये कहा था कि नहीं अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ, तो उस वक्त में मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, तुम रब नहीं, तुम भी एक मखलूक हो, हम भी एक मखलूक हैं। ये अलग बात है कि तुमने जुल्म की इंतहा कर दी है, ये अलग बात है कि तुमने अपनी खुदाइयत का दावा कर दिया है। अपने आप को खुदा समझ बैठने से कि तुम खुदा बैठ गए, अपने आप को रब समझ बैठे तो इसका मतलब ये है कि तुम रब हो गए? नहीं, न तुम रब हो न तुम खुदा हो, तुम भी उसके बंदे हो, मैं भी इसका बंदा हूँ। तुम्हारी सल्तनत, तुम्हारी दौलत, तुम्हारी हुक्मरानी एक हद तक है, और अल्लाह वो है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो जिंदा है, बाकी रहने वाला है, उसको कोई मिटा नहीं सकता है। जब इंतहा हो गई तो फिर फ़िरऔन ने मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ी सख्तियों और दुश्वारियों में डालना चाहा, और ये कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम एक जादूगर इंसान है, और मूसा अलैहिस्सलाम के पास में जो आसा था, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं जादूगर नहीं हूँ, मैं अल्लाह का पाक पैगंबर हूँ, और तुम अल्लाह के बंदे हो, मैं अल्लाह का पैगाम तुम्हारे पास में लेकर के आया हूँ, तुम इस बात को कबूल कर लो, तुम्हारी भी नजात हो जाएगी। मेरा रब बड़ा गफूर रहीम है, वो बड़ी माफ़ी देने वाला, बहुत माफ़ करने वाला है। कहा कि कोई निशानी, कोई सबूत, कोई सनद, कोई सर्टिफिकेट तुम्हारे पास में अल्लाह के पैगंबर होने का? कहा कि हाँ, दो हैं मेरे पास में, सबको एक मिलता, मुझे दो मिले। कहा कि दिखाओ। कि देखा आसा मेरे हाथ में डंडा देखा है? कहा डंडा है, ज़रा नीचे निगाह डालो, नीचे डालो, अजदहा बन गया। बस फ़िरऔन ने तो पूरे दरबार में ऐलान कर दिया, बड़ा जादूगर है ये तो, हम तो कह रहे थे जादूगर, ये तो निकले ही जादूगर, डंडे का सांप बना दिया। कहा कि अब मुनाजरा कल होगी बात, शहर के, मुल्क के, दूर दराज के, आसपास के बड़े बड़े जादूगरों को, जिनकी जादूगरी को क्या है लोहा माना जाता था, बड़े बड़े जादूगरों को बुलाया गया। और जादूगरों को बुलाने के बाद फरमाया कि कहा कि तुम बहुत बड़े जादूगर हो, एक जादूगर ये है, इसके जादू को समझो और फिर कुछ ऐसा करो कि इसकी जादूगरी बिल्कुल नेस्त नाबूद हो जाए, ये अपनी मुँह की खा जाए, शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। जादूगरों ने जितनी वो एड़ी चोटी का जोर लगा सकते थे अनथक कोशिश कर ली, खूब एड़ी चोटी का जोर लगाया। किसी ने रस्से डाले, किसी ने डंडे डाले, किसी ने कुछ और डाला, और सब ने एक और ऐसे हंसते हैं, ऐसे हंसते हैं, ज़बरदस्त। लेकिन ये एकदम नहीं हो गया, बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम को एक जानिब खड़ा किया गया, मूसा अलैहिस्सलाम को एक जानिब खड़ा किया गया और दूसरे लोगों को दूसरी जानिब खड़ा किया गया, यानी तमाम जादूगरों को। फरमाया ये है कि जब सारे जादूगर एक दूसरी जानिब आ गए, भाई इधर बैठ गए, जब सारे जादूगर दूसरी जानिब आ गए, मूसा अलैहिस्सलाम एक जानिब आ गए, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि भाई एक मिनट, मुनाजरा रुक क्या होगा, ये बताओ पहले मुझे डालना है कि आपको डालना अपने जादूगरी का इंतज़ाम, पहले किसे दिखाना करतब? कहा कि पहले हम दिखाएंगे। वजह क्या थी? वही समझ रहे थे कि जब हमारे जादूगरी के असदेह को देखेंगे मूसा अलैहिस्सलाम तो डर जाएंगे, दहशत बैठ जाएगी, हिम्मत ही नहीं होने की अपने एक को डालने की। हम इतनी बड़ी तादाद जादूगरों की, और हर आदमी 10-10, 20-20 रस्सियाँ और 10-10, 20-20 डंडे लेकर का है, एक डंडा क्या करेगा हमारा? या तो मैदान छोड़कर भाग गए या फिर डर के भाग गए, कुछ ना कुछ होना है, कुछ ऐसे ही है। डालते रहे, बनते रहे, डालते रहे, बनते रहे, एक लंबा ऐसा दूर दूर दराज तक क्या है एक काफिला खड़ा हो गया, अजदहों का, सांपों का खासा, कैसा पूरा तमाशा बना हुआ था, एक बड़े मैदान के अंदर तमाशा दिख रहा था, और हर एक अजदहा एक बड़ा मुंह फैलाए हुए, लंबे चौड़े, जो कभी सोचा भी ना होगा, ऐसे शक्ल। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर जब देखा कि भाई हो गए तकमील, कहा कि अब निकालो तुम्हारा क्या है, कि हम ये निकालते। बस मूसा अलैहिस्सलाम ने जो लाठी थी, आसा था हाथ में, उसको नीचे डाल दिया, और जो नीचे डाला तो जितने अजदहे थे उन सबको क्या कर लिया उसने अपने अंदर से। सारी जादूगरी, साल हाँ साल की मेहनत, जो अपने वक्त के ख़ानदानी जादूगर कहलाते थे, बहुत बड़े जादूगर, सब के अजदहों को क्या अंदर ले लिया अपने, वो तो हक्का बक्का रह गए। सब ने कहा कि नहीं, बादशाह सलामत, फ़िरौन सुनो, ये जादूगरी नहीं है, ये जादूगरी नहीं है, रब का मौजिज़ा है।
आप माने कि ना माने, लेकिन हम मानते हैं कि ये क्या है, अल्लाह के पैगंबर। फिरौन चिल्ला उठा, झलझला गया, तेवर बदल गए फिरौन के। कहा क्यों ने बुलाया मैंने, मेरे टुकड़ों पर पलने वाले, मेरे मुल्क में रहने वाले, सारे काम थे मेरे, मेरी सल्तनत में आकर के तुम मूसा अलैहिस्सलाम की कहने लगे, ये कौन सी बात हो गई? इसका मतलब ये कि मूसा अलैहिस्सलाम का जादू तुम्हारे ऊपर चल गया और तुम्हें मूसा अलैहिस्सलाम ने जादू कर दिया, तुम्हारी अकल फेर दी, तुम भी इसकी जैसी कहते हो। सुन लो कान खोल करके, अगर तुम इस हरकत से बाज नहीं आए तो मैं तुम्हें मुखालिफ तरीके से काटूंगा। मुखालिफ तरीके से तो समझते हैं काटना, दाहिना हाथ बायां पैर, दाहिना पैर बायां हाथ, यानी उल्टा काटूंगा। एक हाथ गायब होगा, एक पैर गायब होगा, न इधर समझ सकते न इधर समझ सकते। कहा कि अब चाहे जो कर लो, जान तो ऐसे भी जानी है, जान तो वैसे भी जानी है, लेकिन अब क्यों नहीं ईमान के साथ चली जाए? कहा कि हम सब क्या ईमान लेकर गए। जब फिरौन ने ये सारा मंजर देखा और मूसा अलैहिस्सलाम की तादाद एक ही मैदान के अंदर बड़ी बढ़ गई, तो फिरौन ने और ज़्यादा जुल्म किया। क्योंकि ये बात याद रखने के काबिल है, दुनिया के अंदर मज़हब चाहे जिसका हो, किसी मज़हब का मानने वाला हो, हिंदू मज़हब का मानने वाला हो, ईसाई मज़हब का मानने वाला हो, पादरी मज़हब, किसी भी मज़हब का मानने वाला हो, लेकिन इंसानियत हर जगह ज़िंदा रहती है। इंसानियत हर जगह रहती है। ऐसे नहीं कि मुसलमानों में इंसानियत है, हिंदुओं में नहीं है। हिंदुओं में भी है, ईसाइयों, उनके अंदर भी इंसानियत पाई जाती है। वो भी एक दूसरे की क्या हमदर्दी करना जानते हैं। आप कभी मामला तो अच्छे तरीके से करके देखें किसी से। ये जो है नफ़रत की दीवारें तो और लोगों ने खड़ी की हैं, कभी हमने मिल कर के नहीं देखा है। हमारे हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जहाँ इस दीन को ला कर के दिया, वहाँ सबसे पहले इंसानियत का पैगाम पढ़ाया। तो ये बात मैंने इसलिए कही कि इंसानियत की बात इसलिए याद आई कि फिरऔन जैसा जालिम जो कानून बना रहा था, वो कोई मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं था, मूसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ नहीं था। ये खाली कानून ऐसा नहीं था जो ईमान के ख़िलाफ़, बल्कि इंसानियत के ख़िलाफ़ था, इंसानियत के ख़िलाफ़ था। आप मेरी बात अगर तवज्जो से सुनने तो शायद समझ में आ जाएगी आपकी बात, जो मैं आपसे पैगाम देना चाह रहा हूँ। फिरऔन ने कानून ये बनाया था कि इनके बच्चों को कत्ल कर दिया जाए। कि हिंदू मज़हब वाले ये चाहते कि किसी के यहाँ मासूम बच्चा पैदा हो और उसको कत्ल कर दिया जाए बचपन में, कि ईसाई मज़हब वाले चाहते हैं बड़ा होगा, मुकाबला करेगा, आमने सामना होगा, तब देखी जाएगी किसके बाजू में कितनी जान है। लेकिन बच्चा अपना हो या पराया, अपने मज़हब का हो या पराए मज़हब का, बच्चा तो बच्चा होता है। आपने देखा होगा कभी कभी हम सवारी में सफ़र करते हैं, कोई लेडी बेचारी, चाहे भले से वो गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो, गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो, अगर उसके पास में बोझ है, बच्चा है और हम खाली बैठे, तो कभी कभी हम कहते हैं बहन जी लाओ हम आपके बच्चे को हम पकड़ लेते, क्योंकि एक इंसानियत हमारे अंदर छुपी होती है। कभी कभी क्या होता है कि हिंदू भाई होते हैं और उसके बाद में हमें किसी मदद की ज़रूरत पड़ती है, हमारे बच्चे को हाथ पकड़वाना है, रास्ता पार कराना। एक मुसलमान बच्चा टोपी सर पर लगाए हुए रास्ता पार नहीं हो रहा, सामने वाले ने देखा, कहा कि भाई हाँ इसको रास्ता पार, उसने हाथ पकड़ा, क्योंकि वो ये जानता है कि ये क्या जानता है मज़हब को, हिंदू मज़हब इसके यहाँ कोई चीज़ नहीं है, ये नहीं जानता कौन क्या है, ये तो मोहब्बत का भूखा है, ये तो प्यार का भूखा है, जहाँ से इसको मोहब्बत मिलेगी उसके साथ जाएगा। तो फरमाएं कि फिरौन सिर्फ इतना नहीं था कि ईमान के खिलाफ जंग लड़ रहा था, फिरौन सिर्फ ईमान को नहीं मिटाना चाहता था बल्कि इंसानियत को दफन करना चाहता था। ऐसा जालिम बादशाह था। फरमाया यह है कि फिर अल्लाह तबारक व तआला की मदद आई और मूसा अलैहिस्सलाम अपने तमाम के तमाम तबक़े को लेने के बाद, मूसा अलैहिस्सलाम तमाम के तमाम कौम को लेने के बाद, जो कौम मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लेकर के आई थी, उस पूरी कौम को लेकर के रातों रात निकल पड़े। जब सुबह किसी ने बताया कि फिरौन तुम्हारी सल्तनत से एक बागी तबका, बड़ा तबका, एक बड़ी तादाद तुम्हारे मुल्क से क्या है निकल चुकी, फिरौन ने पीछा किया, दरबारियों में ऐलान हो गया, घोड़दौड़ शुरू हो गई, ये भी सवारियों पर वो भी सवारियों पर, भागते रहे, चलते रहे। नतीजा ये पहुंचा कि दरियाए नील के करीब पहुंच गए और दरियाए नील के करीब पहुंचने के बाद वहाँ पर जब देखा कि यहाँ पर मामला होना क्या है, दरिया नील बहना, मूसा अलैहिस्सलाम आप अल्लाह के पाक पैगंबर अपने रब से दुआ कीजिए हमारे लिए कोई राह निकाले। मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप अपने घोड़ों को दौड़ा दीजिए इसके अंदर, जिसको कुरान ने बयान फरमाया, वइज़ फ़रक़ना बिकुमुल बहरा फ़अंजयनाकुम, और हमने तुमको नजात दी उस बहते दरिया के अंदर,
हमने दरिया को फाड़ दिया तुम्हारे वास्ते। जो दरिया बह रहा था फौरन दरिया से कहा इधर का पानी इधर, इधर का पानी इधर, और बीच में क्या बन जाए, रास्ता बन जाए। सारा लश्कर मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो आया था, पूरा लश्कर दरिया के करीब, जो एक पीछे से जमात आ रही थी, फिरौन वाली जमात, फिरौन का जो लश्कर आ रहा था वो भी दरिया के मुंह पर पहुंचा। लेकिन कुछ कुदरती फैसला ऐसा था कि जितनी दूर तक ये सफ़र तय करते पीछे का पानी होता चला जाता, आगे को रास्ता बनता चला जाता, पीछे का पानी चालू होता चला जाता। लेकिन पीछे वाले लश्कर ने देखा कि ऐसा लग रहा है कि हमें तसव्वुर है ये हकीकत में सड़क है, लेकिन हमारे दिमाग में आगे चुंदियाने लगी हैं, ये पानी नहीं है, सड़क ही है। अगर ये पानी होता तो वो कैसे गुजर जाते, डालो हम भी घोड़े इसके अंदर, हम भी इसके अंदर घोड़े डाल देते हैं। वो माँ सवारी की क्या है, दरिया के अंदर कूद पड़े, जिसको कुरान ने बयान फरमाया कि वअग़रक़ना आल फ़िरऔन, और हमने गर्क कर दिया फ़िरऔन की आल को जितनी भी थी, फ़िरऔन के पूरे लश्कर को। वअन्तुम तंज़ुरून, ये खुली मदद थी अल्लाह की तरफ से। जैसे तुमने अपनी आंखों से खुला जुल्म देखा था, अपने बच्चों को ज़िबा होते देखा था, तुमने सब्र किया, ईमान पर कायम रहे, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा किया कि एक दिन अल्लाह की मदद आएगी, एक दिन अल्लाह तबारक व तआला मदद भेजेगा। तुमने अपनी आंखों से देख लिया कि अल्लाह की ताकत बहुत बड़ी है, फिरौन जैसे झूठे खुदाओं की ताकत कोई ताकत नहीं है। ये क्या मुल्क को बचा पाएगा, ये क्या मुल्क को बचा पाएगा, जो कि अपनी कौम को एक दरिया के ऊपर हुकूमत नहीं कर सकता। और अल्लाह तो वह है जिसकी हुक्मरानी चांद पर, सितारों पर, हवाओं पर, ईंटों पर, पत्थरों पर, सारी चीज़ों पर क्या है, अल्लाह की हुक्मरानी। हम नहीं समझते। ईमान की ऐसी मामूली चीज़ नहीं। जब बात आ गई तो फिर कहने दीजिए, फिर तवज्जो से सुनिएगा। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को हम पढ़ते नहीं हैं, अंबिया अलैहिस्सलाम की सीरत को नहीं पढ़ते, कुरान का मुताला नहीं करते। काश कि हमारा ताल्लुक़ और हमारा रिश्ता अल्लाह की पाक किताब से हो जाए, अल्लाह के पाक कलाम से हो जाए। फरमाया यह है कि कुरान मुक़द्दस के अंदर भी बयान आया, और हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी इसकी तालीम दी कि सारी दुनिया के अंदर जितने मज़ाहिब हैं, सारे मज़हबों में सबसे आला दर्जे का मज़हब जो काबिल कबूल है वो दीन इस्लाम है, वो दीन इस्लाम है। और ये मैं नहीं कहता, कुरान कहता है, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक अगर कोई मज़हब काबिल कबूल है तो वो दीन इस्लाम है। और जो इंसान दीन इस्लाम को कबूल करेगा वो इंसान कामयाबी बजाएगा। वमन यब्तग़ि गैरल इस्लामी दीना, और जो इंसान दीन इस्लाम के अलावा किसी और मज़हब को मानेगा तो याद रखिएगा उसका वो मज़हब कबूल नहीं किया जाएगा। ये तो दुनिया में बहुत से लोग दावे करते हैं, बहुत से लोग दावे करते हैं दुनिया के अंदर। बहुत लोग कहते हैं, आग के पूजने वाले जो आग के पुजारी हैं, आग को जलाने के बाद उसके आगे दंडोत करते हैं, उसके आगे हाथ जोड़ते हैं और उसकी पूजा करते हैं, वो ये कहते हैं इस बात को कि नहीं, सबसे बड़ी ताकत काहे में है, आग में है। आग चाहे तो लकड़ी को जला दे, आग चाहे तो पत्थर को जला दे, आग चाहे तो लोहे को पिघला दे। सबसे बड़ी ताकत किसके अंदर है, आग के अंदर है। सबसे बड़ी ताकत आग के अंदर है, किसी में कोई ताकत नहीं। फरमाया ये है, उनसे भी ये बात कही गई कि नहीं, हमारे रब की ताकत इससे भी बड़ी है। जो दरियाओं को पूजते हैं, पानी की पूजा करते हैं, दरियाओं की पूजा करते हैं, उनसे कहा गया कि तुम किसको बड़ा मानते, कहा कि दरिया बहुत बड़ी चीज़ है, पानी के अंदर बहुत बड़ी ताकत है, बड़ी से बड़ी चीज़ को अपने अंदर डुबो लेती है, जो आग को भी क्या है, ख़त्म कर देता। फरमाया कि नहीं, इससे भी बड़ा कौन है, हमारा अल्लाह है। कुछ लोग पेड़ पौधों को पूजते हैं और वो कहते हैं कि सबसे बड़ी ताकत हवाओं की है। हवा के अंदर ताकत ये है, पानी को उड़ा के ले जाए, आग को बुझा करके चली जाए, किसी को डुबो दे। फरमाया कि हवा के अंदर क्या है, बहुत सी ताकतें हैं। पेड़ पौधे जो चलते हैं, सारी इंसानियत जो है, बड़े बड़े मकानों को हवा जब चलती है ना, तूफान आता है तो पूरे ज़लज़ला आता, पूरा हाल ख़राब हो जाता है। फरमाया कि सबसे बड़ी ताकत हवा की है। फरमाया कि नहीं, हवाओं से भी बड़ा कौन है, अल्लाह है। किसी का मानना ये कि ज़मीन जो धरती जिस पर हम रहते हैं, जिस पर हमारे कदम है, जिस पर हमारे मकान हैं, ये सबसे बड़ी ताकत है। अल्लाह ने फरमाया कि नहीं, इनसे भी बड़ी ताकत किसकी है, मेरी। हम कभी गौर नहीं करते। याद रखोगे बात को, इंशाअल्लाह मैं बता दूँ एक फ़लसफ़े की बात, अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ दे। फरमाया यह है कि मोमिन की हर वक्त में ईमान को ताज़ा किया जाता है। काश हम सच्चे दिल से इस बात को मान लें। फरमाया कि जिस वक्त हमारे ईमान वालों की और अल्लाह के मुनादी
अल्लाह के घर से आवाज़ देते तो सबसे पहली सदा क्या लगती है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इस्लामी तरतीब के अंदर आप लोगों ने ये सुना होगा, देखा होगा, या तो 3 होता है या 5 या 7 ताक अदद का ख्याल रखा जाता है, लेकिन जब तकबीर कही गई तो कितनी मरतबा कही गई? 4 मरतबा। अजान में 4 ही मरतबा अल्लाहु अकबर क्यों कहा गया? 5 मरतबा क्यों नहीं कहा गया? 3 मरतबा क्यों नहीं कहा गया? 10 मरतबा क्यों नहीं कहा गया? 4 ही मरतबा क्यों कहा गया? कहा कि इंसान 4 ही चीज़ों से बना है और इंसान को भटकाने वाली ख़ास तौर से 4 चीज़ें हैं। या तो इंसान भटकता है आग को देखकर, सूरज को देखकर, वो आग से है, कभी हवाओं को देखकर, कभी दरियाओं को देखकर, कभी पानी को देखकर, कभी मिट्टी को देखकर। फरमाया ये है कि जब मुनादी अल्लाह का मुनादी ये कहता, अजान देता, कहता अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, दो चीज़ों की नफ़ी कर देता कि नहीं, अल्लाह सबसे बड़ा है। ओ आग के पूजा करने वाले सुनो, तुम्हारा जो आग को पूजा करते हो इससे भी बड़ा कौन है? अल्लाह। जो पानी की पूजा करते हो वो भी सुनो, इस पानी को बहाने वाला, चलाने वाला भी कौन है? अल्लाह है। जो हवाओं को, पेड़ पौधों को पूजते हो वो भी सुनो, इनको भी कौन ताकत देता है? अल्लाह देता है। जिस धरती पर तुम रहते हो इस ज़मीन के अंदर कोई ताकत नहीं है, ये भी किसके हुक्म के मोहताज है? अल्लाह के। अगर आग के अंदर दलाने की ताकत होती, अगर आग के अंदर तबाह बर्बाद करने की ताकत होती तो महीनों तैयारी की गई थी, महीनों अलाव जलाया गया था। जब हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह के लिए आग को जलाया गया था और ऐसी लपटें उठ रही थी कि बहुत दूर तक ऊपर तक जा रही थी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलते हुए अलाव के अंदर, बड़ी भड़कीली आग के अंदर उठा करके डाल दिया गया। अल्लाह ने क्या हुक्म भेजा जिब्राईल के हाथ? कुल या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, खबरदार अगर जलाया जर्रा बराबर भी, एक बाल भी झुलसने ना पाए। हमने कह दिया आग से, ए आग ठंडी हो जा, सलामती वाली हो जा, ना तो इतनी ठंडी होना कि मेरे इब्राहीम को परेशानी हो जाए, न इतनी गर्म रहना कि मेरे इब्राहीम को क्या दिक्कत सामने आ जाए, सलामती वाली हो जाना, गुले गुलजार बना देना। गुले गुलजार समझते हैं ना, फूलों का बाग, फूलों की तह लगा देना। फरमाया कि अगर पानी के अंदर ताकत होती तो फिर फिरऔन ने तो चाहिए था कि इनको डुबो दिया जाए। अल्लाह ने क्या मूसा अलैहिस्सलाम को और उनके लश्कर को पानी में पनाह दे दी, इसलिए कि पानी भी अपने आप कुछ नहीं कर सकता जब तक कि अल्लाह का हुक्म ना हो जाए। इसको कुरान ने बयान फरमाया, व अंतुम तंजुरून, तुम अपनी आंखों से अल्लाह की मदद को देख लोगे, लेकिन शर्त यह है कि तुम दीन के लिए साबित कदम हो जाओ। ये बात मैंने इसलिए कह दी, जिन हाल से, जिस दौर से मैं और आप गुजर रहे हैं, जिन हालात से मैं और आप गुजर रहे हैं, ऐसा नहीं है हम नबी की सीरत को नहीं पढ़ते सच्चे माना में। अपने नबी पाक पैगंबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करें, आपकी मुबारक ज़िंदगी को उठा करके देखें। आपकी मुबारक ज़िंदगी जो है तो कितनी प्यारी ज़िंदगी है, कितने अच्छे अखलाक, लेकिन मक्की हालात के अंदर किन किन परेशानियों को उठाया, कैसी कैसी दिक्कतें उठाई, मक्की हालात के अंदर क्या हालात बने। फरमाया कि सारी की सारी सऊबतें बर्दाश्त की और पूरी उम्मत को पैगाम दे दिया, तमाम सहाबा इकराम ने यह पैगाम दे दिया कि हालात दुनिया में जाने के बाद इससे भी बदतर आ सकते हैं, लेकिन याद रखना हर चीज़ की कुर्बानी दे देना, आखिर में अपने ईमान को सलामत करके ले आना। दौलत बचेगी कुछ न बचेगा, औलाद बचेगी कुछ न बचेगा, बीवी बचेगी कुछ न बचेगा। अगर ईमान बचेगा तो कब्र की सलामती भी बचेगी, ईमान बचेगा तो मैदान महशर में आमाल नामा दाने हाथ में भी बचेगा। अगर ईमान बचेगा तो पुल सिरात पर गुजरना भी आसानी से बच जाएगा। अगर ईमान बचेगा तो जन्नत का दाखिला भी आसानी से हो जाएगा। अगर ईमान बचेगा तो पाक पैगंबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हौज़ कौसर पे भी मुलाकात यकीनी होगी। ये किसी और नहीं, मुझे और आपको कुरान पैगाम देता है।
कुरान ने मुझे और आपको समझाया ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया ये कुरान कोई मामूली किताब नहीं है, ये कोई ऐसी किताब नहीं कि किस्से कहानी की किताब हो कि मन घड़त बातें इसके अंदर लगा दी गई हों। फरमाया कि नहीं, इतनी सच्ची किताब है, इतनी सच्ची किताब है जिसको कुरान ने बयान फरमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी। ये वो किताब है जो एक सच्ची किताब है जिसके अंदर कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये एक ऐसी किताब है जिसमें शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। जिसको कहने वाले ने कहा ना, है कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा। है कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। जिस दिन से कुरान उतरा है उस दिन से लेकर आज तक सारी दुनिया रद्द बदल हो गई। इंसानों के मिजाज बदल गए, मकान बदल गए, सोसाइटी बदल गई, समाज बदल गया, इंसानों के कद बदल गए, सब कुछ बदला है, लेकिन कुरान अपनी जगह पर मजबूती से अटल है। एक लफ्ज़ की, एक हर्फ की, एक नुक्ते की, एक ज़ेर ज़बर की कोई तहरीफ नहीं है। जिसको कुरान ने उसके बाद में बयान फरमाया कि जब ये बनी इसराइल इस दरिया को पार करने के बाद दरिया के उस पार पहुंच गए, फ़िरऔन उसके लश्कर वाले गर्क हो गए। अब वहाँ पर जाने के बाद में परेशानी थी, एक बहुत बड़ी परेशानी सामने आई कि भाई अब तक तो वहाँ फ़िरऔन की बात मानते थे, जो हुक्म वहाँ से जारी होता उसी को फॉलो किया करते थे, उसी को नाफिज किया करते थे। यहाँ किसकी माने? यहाँ हमें कोई ज़िंदगी गुजारने का कोई तरीक़ा, कोई कानून, कोई नियम, कोई उसूल, कोई ज़ाब्ता होना चाहिए हमारे पास में। यहाँ किसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें? ऐसे करो मूसा अलैहिस्सलाम, आप अल्लाह के पाक पैगम्बर हो, आपकी वजह से हमें नजात मिली है। क्योंकि अभी ज़िंदा करिश्मा देखा था ना कि फ़िरऔन को अपनी आंखों से डूबता हुआ देखा था और अपने आप को दरिया पार करते हुए देख लिया। जिंदा मौजूदा था, अंदर से ईमान का जज्बा भर रहा था कि अब तो मूसा अलैहिस्सलाम जैसे आप कहोगे वैसा मानेंगे हम। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि कौम बड़ी समझदार है, बड़ी फर्माबरदार है, दिल में अल्लाह की तरफ से मोहब्बत आ रही है अल्लाह के अहकाम को पूरा करने की, क्यों नहीं इन्हें पैगाम दे दिया जाए, क्यों नहीं इनको पैगाम दे दिया जाए। लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है, मैं अपने रब से दुआ करता हूँ, अल्लाह से मांगता हूँ मैं कोई राह निकाल दे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ये तेरे बंदे हैं, मुट्ठी भर जमात है, ये हिदायत को मांग रही है, हिदायत देने वाला तू है। अल्लाह कोई किताब हिदायत भेज दे, कोई ऐसी गाइडलाइन भेज दे, कोई ऐसी किताब भेज दे, कोई ऐसा लिटरेचर, कोई पैगाम, कुछ ऐसा भेज दे जो ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा हमें मिल जाए। मैं इन्हें बताता रहूँ और ये ज़िंदगी गुजारते हैं, तेरे फर्माबरदार बनते रहें। कहा कि मूसा किताब तो दे देंगे, लेकिन एक शर्त है, आपको ऊपर आना पड़ेगा हमसे मुलाकात करने के लिए। कोहे तूर पर आपको आना होगा और वहाँ पर जो है तो आपको वक्त लगाना होगा। कहा कि ठीक है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है, मैं आप लोगों के लिए किताब लेने के लिए जा रहा हूँ, आ जाऊँगा मैं। इसमें इख्तिलाफ है कितने दिन के लिए गए, कितने दिन रुक गए, फिर क्या हुआ, बहुत लंबी, क्योंकि मेरा वक्त पूरा हो गया, 2 मिनट रह गए बस बात पूरी करना। फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम से ये कह कर के चले गए और अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को क्या है, कहा कि हारून तुम ज़रा देखते रहना, ज़रा मेरी कौम को निगरानी करते रहना। लेकिन इस सामरी एक शख्स था जो मुनाफिक भी था, उसने क्या है एक बछड़े को बनाया और उसके ऐसे मिट्टी डाली इसके अंदर जो जिब्राईल अलैहिस्सलाम के क्या है बुराक के खुर के नीचे आ गई थी उनकी जगह। तो फरमाया कि उससे क्या एक अजीब किस्म की आवाज़ आने लगी। उसने क्या उसको बछड़े को बनाया और बनाने के बाद में कहा कि तुम्हारे मूसा तो गए, उन्हें तो बाद में भी जाना तो तुमने खुद ही भेज दिया, वो अपने रब के पास चले गए, अपना आने बैठे। अगर तुम्हें खुदा मानना है तो इस बछड़े को मान लो तुम अपना, यही है असल खुदा, यहीं से काम बनेंगे, यहीं से बातें बनेंगी। कुरान जिसको बयान फरमाते कि वइज़ वाअदना मूसा 40 लैलतन सुम्मत्तखज़्तुमुल इज्ल मिन बादिही, जबकि हमने वादा लिया मूसा अलैहिस्सलाम से 40 रातों का, सुम्मत्तखज़्तुमुल इज्ल, फिर तुमने क्या बछड़े को अपना माबूद बना लिया उसके बाद, व अंतुम ज़ालिमून, हाल है कि तुम जुल्म कर रहे थे अपने नफ्स पर। यानी अल्लाह को इतना प्यार आया तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी दरख्वास्त पर, तुम्हारी आह पर कि कितने प्यारे बंदे कि मुझसे हिदायत मांग रहे हो, मेरे पाक पैगंबर को मेरे पास किताब लेने के लिए भेजा। तुम्हें अच्छी किताब है, बात अच्छी किताब है, अच्छी बात है तुम्हारी जो है किताब के अंदर अल्लाह ने बयान फरमा दी थी, लेकिन तुमने किताब का इंतज़ार नहीं किया, तुमने बछड़े को माबूद बना लिया। अल्लाह फरमाते कि तुमने बहुत बड़ा सुन, हमारा कुछ ना बिगाड़ा। और ये बात अपनी जगह मुसल्लम है, सारी दुनिया मिलकर के अल्लाह की नाफरमानी करने पर आ जाए, अल्लाह की शान में कोई कमी आने वाली नहीं।
कोई कमी नहीं आने वाली है। सब के सब फर्माबरदार हो जाएं। फरमाए कि अल्लाह की ताकत में क्या है, कोई बढ़ोतरी होने वाले नहीं है। अल्लाह सारी चीज़ों से बिल्कुल बेनियाज है। सब बेनमाजी हो जाएं, एक भी नमाज ना पढ़े, फरमाए कि अल्लाह की शान में कमी आ सकती है। अल्लाह की बहुत बड़ी मखलूक फरिश्तों की ऐसी है जो आसमानों में और अपने रब के सामने क्या कह रहे हैं, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहानक अल्लाहुम, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाहि बिहम्दिही। कितनी तस्बीहात बयान कर रहे हैं फरिश्ते। हम अल्लाह हमारी तस्बीहों का भूखा नहीं है। अल्लाह को हमारी नमाज़ों की ज़रूरत नहीं है। अगर हम नमाज़ पढ़ते हैं तो अपनी खैर के लिए पढ़ते हैं, ताकि हम नमाज़ पढ़ेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमें इनाम से नवाजेगा और राज़ी और खुश हो जाएगा। ऐसा नहीं है। अल्लाह बिल्कुल बेनियाज है, जिसको कुरान ने बयान फरमाया, व इज़ वाअदना मूसा 40 लैलतन सुम्मा तखज़्तुमुल इजला मिन बादिही व अंतुम ज़ालिमून। तुमने अपने ऊपर जुल्म कर लिया शिर्क करके अल्लाह के साथ में। किसी इंसान को भी नहीं, एक जानवर को तुमने, बछड़े को अपना माबूद बना लिया। कैसी अकल है। उसके बाद में फरमाया कि सुम्मा अफ़ौना अन्कुम मिन बादि ज़ालिका लअल्लकुम तशकुरून। उसके बावजूद हमने फिर तुमको माफ़ कर दिया, शायद कि तुम शुक्रगुजार बनते बचो। अल्लाह तबारक व तआला बड़ी मोहलत देता। और भी बातें इससे मुताल्लिक़ इंशाअल्लाह ज़िंदगी बखैर रही तो आइंदा हफ्ते बात आएंगी। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए।